सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट टाइप है बहुत अच्छा है। ये एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। हमारा जो टाइप है ये इस तरह से है कि चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसके परिवार का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे जो खर्च है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में पूरा जानेंगे, फिर उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक जो भी बनेंगी उस शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में जानने के लिए हमें इस क्वेश्चन के बारे में पहले समझ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं तो आप हो सकता है उस शॉर्ट ट्रिक को भूल जाएं, और डिटेल में थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो खर्च होता है, जो हमारे पास खर्च होता है वो किसके बराबर होता है। वो होता है मूल्य गुणा खपत के बराबर। किसके बराबर होता है? मूल्य गुणा खपत के बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, यानी आप मूल्य में खपत की गुणा कर दोगे तो आपके पास जो टोटल खर्चा है वो आ जाएगा। मान लो आप जो है चीनी लाते हो और चीनी का भाव मान लो 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितने रुपये प्रति किलोग्राम है? 40। और मान लो आप 5 किलो चीनी लाए तो 40 गुणा 5, तो टोटल कितने रुपए की चीनी हो गई? 200 रुपये की। तो आपका खर्च कितना हो गया? 200। तो इस तरह से हम खर्च निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें खर्च क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। खर्च क्या रखना है? कांस्टेंट अगर हमें रखना है तो हमारे पास अगर हम मूल्य बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मूल्य बढ़ाएंगे और हमें खर्च कांस्टेंट रखना है अपना, तो खपत को हमें क्या करना पड़ेगा? फिर कम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो पहले चीनी 40 की आती थी, अब मान लो चीनी 45 रुपये किलो आ रही है, तो पहले 40 में 1 किलो आती थी। ठीक है, अब वही चीनी 45 में आएगी 1 किलो। लेकिन आप खर्च उतना ही करना चाहते हैं, 40 ही खर्च करना चाहते हैं, तो इसका मतलब 1 किलो से आप कम चीनी खरीद के लाओगे, यानी खपत अपनी कम करोगे। तो यहाँ से सीधा सा इस बात का मतलब ये हो गया, जो प्राइस होता है इस कंडीशन में वो जो कंजप्शन होती है उसका व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मूल्य बढ़ाओगे तो खपत कम हो जाएगी और खपत बढ़ाओगे तो मूल्य आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम खर्च को अपना कांस्टेंट रखना चाहते हैं, अपरिवर्तित, तब ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रेशियो से ही बनाते हैं। तो मतलब चावल का जो मूल्य का अनुपात बनाएंगे हम सबसे पहले, तो मूल्य का जो अनुपात होगा कि चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, तो मान लो 100 था पहले चावल का मूल्य, अब कितना हो गया? हो गया 125। ठीक है, काटना चाहो काट लो, तो ये आप काटोगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मूल्य का अनुपात हो गया। तो जो खपत का अनुपात होगा उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि खर्च हमें अपरिवर्तित रखना है, नो चेंज खर्च में, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो मूल्य खपत का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाता है रेशियो। बस ये ध्यान रखना है, किस कंडीशन में? खर्च अपरिवर्तित रखने की कंडीशन में। ठीक है, तो पहले मान लो 5 किलो चीनी खाते थे, चावल खाते थे, अब कितनी? 4, तो खपत क्या हो गई? कम हो गई ना। तो 1 की कमी आई, कितनी कमी आई? 1 की कमी, कितने पर आई? 5 पर, गुणा 100 कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, परसेंट लगा देंगे, 5 से काट दोगे 100 को 20 बार, तो हमें खपत जो कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी? 20% हमें खपत अपनी कम करनी पड़ेगी। हमारा खर्च क्या रहेगा? फिर नो चेंज रहेगा, खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, अब इसका हम सेकंड मेथड जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था रेशियो वाला, इसका एक सेकंड मेथड भी होता है कि मतलब वो रेशियो पे ही काम करता है एक तरीके से, लेकिन हमें इतना नहीं करना पड़ता है। हम सीधा ऐसे सोचेंगे, मान लो चावल का मूल्य पहले 100 था, तो 100 से अब कितना हो गया होगा? 125, ये 25% बढ़ गया, तो 100 से 125 हो गया। लेकिन हमें वापस कहाँ जाना है? 100 पर ही जाना है। तो वापस 100 पे जाने के लिए हमें 125 में से कितना घटाना पड़ेगा? 25 ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 कम करेंगे तभी तो 100 पे आएंगे, लेकिन 25 कितने पे कम करेंगे? 125 पे कम करेंगे तभी तो 100 पे आएंगे ना। तो 125 पे कम करेंगे, गुणा 100 यहाँ से कर देंगे, तो आपके पास वही आ जाएगा 25 पंजे 125, 5 से काट दूँगे इसको 20 बार, तो कितना कम करना पड़ेगा? 20% हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या? अपनी खपत को। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसका आंसर
दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये 2 तरीके बहुत हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। और मैं चलो एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में वो काम करता है ऐसे क्वेश्चन में, कि हमें पता है कि मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। तो हम क्या करेंगे, चावल का जो मूल्य था 25% बढ़ गया, यानी 125% हो गया। यानी पहले 100 था तो अब कितना बढ़ गया, 125। पहले वाले को नीचे रखना है और अब वाले को ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना है कि 100 से 125 हो गया तो हो गया मूल्य, प्राइस, गुणा खपत। जो खपत होगी, हम मान लो पहले खपत 100 थी, तो अब हमें पता नहीं, मान ली खपत क्या होगी, एक्स। तो मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत बराबर टोटल खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो टोटल खर्चा हमें वही रखना है, पहले भी 100 का खर्चा था तो अब भी कितने का खर्चा रखना है, 100 का ही खर्चा रखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काटोगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट दोगे 100 को 20 बार, तो 20 गुणा 4, तो x बराबर 20 गुणा 4। इधर 1 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो x में 1 में 20 गुणा 4 यानी 80 की गुणा करोगे तो 80 रहेगा, x बराबर 80। मतलब जो 100 था वो अब कितना है, 80 है। जो 100 था वो अब कितना है, 80 है। तो कमी आई, कितनी कमी आई, इस 100 में से 80 घटा दो तो कितनी कमी आई, 20%। तो 20 की कमी आई, 100 पर ही तो आई, तो इस वजह से परसेंटेज हो गया डायरेक्ट। तो 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। किस में कमी हो गई, खपत में कमी हो गई। तो उम्मीद है ये तीनों मेथड आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, आप जो आपका मन करे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और ऐसे लेते हैं जिससे और बेटर तरीके से आपकी समझ में आए। तो आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिए हैं, बिल्कुल सेम। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो बताएं एक परिवार अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इसमें भी खर्च क्या है, कांस्टेंट है। तो चाहे तो कोई सा भी तरीका हम यहाँ पर लगा सकते हैं, रेशियो वाला चाहे रेशियो वाला। जैसे रेशियो में अगर हम बात करें तो जो मूल्य का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 20% बढ़ गया तो 100 से कितना हो गया मूल्य, 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप काटना चाहो काट लो इसको, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, तो मूल्य का अनुपात हो गया 5:6। तो जो हमारे पास खपत का अनुपात हो जाएगा, खपत, तो वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो खपत पहले 6 थी अब 5 हो गई, तो मतलब खपत क्या हो गई, घट गई। कितनी घट गई भाई, तो यही हमें निकालना है। तो प्रतिशत कमी हमें निकालनी है, तो 1 घट गई कितने पर, 6 पर, गुणा 100%। तो 6 से जब इसमें डिवाइड करोगे आ जाएगा 16 सही 2/3 या 16.66%। तो इस तरह से 16.66% की कमी आ जाएगी खपत में, अगर आपको अपना खर्च अपरिवर्तित रखना है। ऐसे ही अगर हम दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को करना चाहें तो बहुत आसान है कि भाई हम क्या करेंगे कि जी चीनी का मूल्य मान लो पहले 100 था, कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो अब हमें वापस 120 से कहाँ जाना है, 100 पे जाना है, क्योंकि खर्च उतना ही रखना है हमें पहले वाला। ठीक है, तो 120 पे 100 पे जाने के लिए 20 की कमी करेंगे। 20 की कमी कितने पे करेंगे, 100 पे या 120 पे, 120 पे करेंगे तभी तो 100 पे जाएंगे। तो 120 पे गुणा 100%, तो वही आ जाएगा 20 छिक्के 120, 6 से भाग लगाओगे 16.66%। तो तरीका कोई भी लगाओ आंसर वही आना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दालों का मूल्य 10% घट गया, तो याद करें गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो अब की बार घट रहा है मूल्य, तो अगर हमें खर्च अपरिवर्तित रखना है, कोई प्रभाव नहीं खर्च पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब अब खपत हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मूल्य घटाए तो खपत क्या होगी, बढ़ेगी, अगर खर्च क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो मूल्य का अनुपात है, प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 100 से कितना हो गया, 110, सॉरी 90, घट रहा है ना, 90 हो गया, 100 से कितना हो गया, 90। तो यहाँ से रेशियो बनाओगे कितना आ जाएगा, 10:9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही खपत का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो खपत पहले 9 थी अब 10 हो गई, तो बढ़ गई ना खपत, तो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। तो 1 बढ़ गई कितने पे बढ़ गई, 1 9 पे बढ़ गई, गुणा 100। तो
जब 9 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%, ठीक है, या 11.11% भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको हम विदाउट रेशियो से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है कि भाई मूल्य पहले 100 था, अब 90 हो गया, घट गया, तो 90 से वापस कहाँ जाना है, 100 पे, तो 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने पे, 90 पे, गुणा 100%, 0 से 0 कट जाएगी, आपका आंसर वही आ जाएगा 11 सही 1/9 या 11.11%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी में कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें खर्च अपरिवर्तित नहीं रहेगा। अब ये देखिए, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो ज्ञात करें एक परिवार अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम करे कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो यहाँ खर्च अपरिवर्तित नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ भी खर्च यहाँ भी बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%, ठीक है। अगर खर्च कांस्टेंट होता तो हम रेशियो से इसको आसानी से बना सकते थे, लेकिन अब इसमें रेशियो नहीं लगेगा। मैंने बताया था हर तरीका हर एक क्वेश्चन में काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो जो रेशियो वाला तरीका था वो बस उसी में काम करेगा जहाँ पे खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यहाँ पे खर्च बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%। तो अब आपको अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊँ तो ये बोलना चाह रहा है कि 25% बढ़ गया मूल्य, तो 25% बढ़ने का मतलब मूल्य 100 से कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। मान लो आप कुछ वस्तु बाज़ार से लेने गए, पहले वो 100 की मिलती थी, तो अब कितने की मिलेगी, 125 की ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास केवल 10% ज़्यादा है पहले से, ठीक है, यानी 110 ही आप खर्च करना चाहते हो। आपके पास 125 नहीं है, आपके पास कितने हैं, 110 रुपये हैं, तो आप 110 ही खर्च करना चाहते हो, मतलब अपना खर्च कितना बढ़ाना चाहते हो, केवल 10% ही बढ़ाना चाहते हो। तो सीधा हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि हमें 125 से कहाँ जाना है, 110 पे। पहले क्या थे, 125 से वापस 100 पे जाते थे, क्योंकि खर्च क्या था, अपरिवर्तित था। लेकिन अब की बार हमें 10% खर्च से बढ़ाना है, तो 125 से कहाँ जाएंगे, 110 पे जाएंगे। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे कमी करनी पड़ेगी, 125 पे गुणा 100, ठीक है। तो आप जब इसको यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा, 5 से काट दोगे 3 बार, 5 से काट दोगे 25 बार, ठीक है। 25 से 100 काट दिया 4 बार, 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12%। तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, 12%। अगर आप खपत कम करोगे तो आप खर्च केवल कितना बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आसानी से आपकी समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो गेहूं का मूल्य 12.5% बढ़ गया तो एक व्यक्ति अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च केवल 8% ही बढ़े। तो 100 था मान लो पहले गेहूं का मूल्य, अब 12.5% बढ़ गया, तो यानी अब 112 रुपये हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको खर्च कितना बढ़ाना है, 8%, मतलब 100 से कितना और अधिक खर्च कर सकते हो आप, 108 और अधिक खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 112 में से 108 घटाना है, मतलब 112.5 रुपये में से आपको 108 घटाना है, तभी तो आप 100 उस पर आओगे 108 पे, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा, इसमें से हमें 4.5 कम करना पड़ेगा, ठीक है। 4.5 करेंगे तो किस पे आ जाएंगे, 108 पे। तो 4.5 कितने पे कम करेंगे, 112.5 पे कम करेंगे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुणा % लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आप काटोगे इसको, किससे काटोगे, 5 से काट लोगे, हाँ 5 से काट लोगे 9 बार, और 5 से इसको काट लोगे, 5 से जब इसको आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10, 25 225 बार कट जाएगा, ठीक है। अब आप 25 से काट सकते हो, 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100, 9 से आप 9 काट दोगे, ठीक है।
तो आपके पास कितना बच गया 4। तो 4% की आप कमी करोगे कहाँ पे, खपत में। तो 4% की आप कमी करोगे तो आपका खर्च केवल कितना बढ़ेगा, 8% ही बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो ये टाइप अब ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा लेवल इस टाइप में नहीं बनता है। बाकी जो बनता है वो रुपये में बनता है, फिर आपको रुपये देगा वो, ठीक है, या फिर वस्तु का वज़न बता देगा इतने किलोग्राम वस्तु है। तो वो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।